Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 करेंट अफेयर्स ऑफ 23 अक्टूबर 2020। तो 23 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करेंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की फैसला किया है? तो वो खिलाड़ी हैं ऑप्शन ए जूलिया जॉर्जेस। जूलिया जॉर्जेस टेनिस की खिलाड़ी हैं और उन्होंने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया है। ये जर्मनी की थी। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन के पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सिगमंड के साथ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वो फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जेमोनाजिक के साथ उप विजेता भी रही थी। वह जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा राज्य है जिसने कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय विधेयक को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य को अपने कृषि विधेयक को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक में पंजाब की सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने वालों को दबाव बनाने वालों को 3 साल की कैद का प्रावधान भी किया है। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो ये कर दी गई है ऑप्शन बी आजीवन। इसे अब आजीवन कर दिया गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगारों को युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी की परीक्षा आयोजित करवाता है। पहली परीक्षा होती है जुलाई में और दूसरी होती है दिसंबर में आयोजित किया जाता है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो राज्य है ऑप्शन ए हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड को हरियाणा में 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना, और यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं को नष्ट होने की दर उनके निर्माण के दर से अधिक होती है। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानों संचालित करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेहतरीन शिक्षक माहौल सुनिश्चित करने के हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के सेन कोटयान ने सिची में कहा है कि
योजना ऑडियो विजुअल शिक्षक सामग्री के अध्ययन पर चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्यों के 7,500 स्कूलों में लागू किया जा रहा है। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ऑफ सेंचुरी ऑफ बीइंग इज रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वो किया है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह ने। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑफ रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एन.के. सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री में विकास एवं सक्रिय भूमिका निभाई है। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में सेवारत हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWUU की बैठक के 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो वो देश है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक पर 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है और कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो राज्य है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग में महाराष्ट्र राज्य सरकार सुधार परियोजना और ADB के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होंगे और ये ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तथा बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो वो है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने ये घोषणा किया है कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगा। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए देश में जापान, भारत और अमेरिका है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।